नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बन गया है। इसके अलावा अरब सागर में एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद सक्रिय है। वहीं झारखंड और बिहार में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 2 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोल्हापुर, पुणे, सतारा, बीड, बुल्ढाना, जालना, नासिक, सांगली, सिंधुदुर्ग और वाशिम। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव, पुणे, सांगली, सतारा और वाशिम। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, सांगली, नासिक, वाशिम, वर्धा, अमरावती, सतारा, यवतमाल, भंडारा, बुल्ढाना, कोल्हापुर, चंद्रपुर, पुणे, पालघर, रायगढ़, थाने, अकोला, जलगांव, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नांदेड़, रत्नागिरी, परभनी, हिंगोली, धुले, लातूर, धाराशिव, जालना और सोलापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है बीड। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है धाराशिव। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं नासिक, सतारा, बुल्ढाना, कोल्हापुर, पुणे, सांगली, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सतारा, बीड, बुल्ढाना, गोंदिया, जालना, कोल्हापुर, लातूर और धाराशिव। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, धुले, पुणे, बीड, सोलापुर, अमरावती और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, लातूर और परभनी। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा।
दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बुल्ढाना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पुणे, सांगली और सतारा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अहिल्यानगर, लातूर, बीड, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली, जलना और कोल्हापुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, रायगढ़, नांदेड़, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, लातूर, थाने, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बीड, बुल्ढाना, नासिक, सतारा, वाशिम, धुले, हिंगोली और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ रायगढ़, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, सोलापुर और धाराशिव में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सतारा, बुल्ढाना, कोल्हापुर, पुणे, सांगली, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बीड, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं नासिक, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, बुल्ढाना, सतारा, अकोला, भंडारा और धुले। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन सिर्फ हल्का पाउस होने का अनुमान है और ये जिले हैं सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, बुल्ढाना, सतारा, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, नागपुर, बुल्ढाना, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है।
तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।